नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अमूमन सत्ता पक्ष की खबर के साथ होती है, लेकिन इस बार विपक्ष की बारी है, क्योंकि कांग्रेस जो मेन विपक्षी दल है और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली के दौरे पर हैं। प्रियंका ने जिले के गुवेमाऊ गेस्ट हाउस में बैठ करके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आगामी चुनावों के मद्देनजर दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने आम जनता के बीच जाकर उनका हालचाल पूछा और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर उनकी समस्याओं के निराकरण करने का आश्वासन भी दिया है। प्रियंका गांधी रायबरेली से अब अमेठी के लिए रवाना हो चुकी है, जहां पर वो जिले की तिलोई विधानसभा क्षेत्र, टोडरपुर, जमुरवा और जो तमाम गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहां का दौरा कर रही हैं। यहाँ कुछ दिन पहले दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत तक हो गई थी। प्रियंका इस पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी और पीड़ित परिजनों से मिलकर शोक संवेदना भी व्यक्त करने वाली है। एक कोशिश है, इसको अंतिम कोशिश की तरह देखिए। ये कोशिश है कांग्रेस में जान फूंकने की। तो रायबरेली का रुख करते हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ में आफ्ताब खान मौजूद हैं। आफ्ताब, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जी, जैसा कुछ आप बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल गई हैं अमेठी के लिए, लेकिन जो उनकी मीटिंग थी यहाँ पर भुवमय गेस्ट हाउस पर, कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, भूज स्तर पर काम करने के लिए प्रेरित किया गया, दिशा निर्देश भी दिया गया। यहाँ तक कि जनता से भी उन्होंने संपर्क साधा, उनकी समस्याएं सुनी, उनको आश्वासन दिया कि जल्द ही हमारी सरकार आएगी और सारी समस्याओं का निदान होगा और हम जल्द से जल्द सारी जो भी समस्याएं हैं आप लोग से वो सब दूर की जाएंगी। और व्यापारी का भी एक पूरा मंडल यहाँ पर था, उनसे भी उनकी बैठक हुई, उनसे भी उनकी समस्याएं जानी गई और काफी भीड़ थी उनको लेकर। काफी जनता, यानी लगभग कई साल के बाद ये यहाँ पर आई है, लगभग 5 सालों के बाद। तो जनता बहुत ही यहाँ पर इसे मिलने के लिए और इनसे बातचीत करने के लिए काफी लोग भीड़ में खड़े हुए थे। काफी इंतजार था लोगों का प्रियंका गांधी का कि कुछ नए वादे लेके आएंगी, कुछ नई सौगात लेके आएंगी, लेकिन अब अभी तक ये चुनाव की तैयारियां आई है। अब आगे देखते हैं कि ये इस पिटारे से क्या निकलता है और कांग्रेस आगे क्या नया लेके आती है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो इस समय कांग्रेस आखिरी किला बचाने की कवायद कर रही है और वही कवायद प्रियंका गांधी के दौरे में भी नजर आती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरकार से नाराज किसानों को मनाने के लिए बीजेपी ने चित्रकूट से किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक की, जिसमें आज प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चित्रकूट के देवांगना हवाई पट्टी पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत बीजेपी के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे सहित जिले के तमाम नेताओं ने किया है। उसके बाद प्रदेश भर से आए किसान मोर्चा के जिलाध्यक्षों को संबोधित करने जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। तो वहीं दूसरी ओर चित्रकूट जिले में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के माध्यम से बीजेपी सभी जिलों के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्षों को किसानों को बीजेपी के पक्ष में मजबूती से खड़ा करती नजर आई। इस पूरे बारे में आपको बता दें कि विस्तार से रणनीति पर चर्चा भी चल रही है। देश को, राज्य को एक ईमानदार मुख्यमंत्री चाहिए, परिश्रमी मुख्यमंत्री चाहिए, जो गरीबों के बारे में सोचता है, गरीबों के विकास करता है, प्रदेश की खुशहाली के बारे में सोचता है। आदरणीय योगी जैसा परिश्रमी नेतृत्व न किसी दल के पास है, न होने वाला है। इसलिए गरीबों की चिंता करे कौन करेगा। कोरोना जैसे चुनौती को अवसर में बदले और बीमारियों को कंट्रोल में किया। आज 33 मेडिकल कॉलेज राज्य के अंदर है। तो इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, यूपी भाजपा को लग सकता है बेहद बड़ा झटका। बीजेपी विधायक ने अखिलेश यादव से मुलाकात करी है। बीजेपी विधायक राकेश राठौर ने अखिलेश यादव से मुलाकात करी। सीतापुर सदर सीट से विधायक हैं राकेश राठौर। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी को बड़ा झटका लगने की तैयारी। सपा बीजेपी को झटके पे झटका दे रही है और एक और झटका राकेश राठौर के रूप में।
वहीं महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सीटों को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक ओर जहां शिवसेना की उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया कि पार्टी यूपी की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि पार्टी 100 सीटों के आसपास ही चुनाव लड़ेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने साफ तौर पर कहा है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में हम 100 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। एटा पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने फिरोजाबाद सहित बुखार से प्रदेश भर में हो रही मौतों पर कहा कि सरकार इस पूरे मसले पर हर स्तर पर संज्ञान ले रही है। डेंगू से हो रही मौतों का आंकड़ा कम ना होने पर उन्होंने कहा कि किसी दूसरे बीमारी से मरे लोगों को इसमें नहीं जोड़ना चाहिए। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो लोग डेंगू से मरे हैं, हमें इसकी चिंता है और ये नहीं होना चाहिए था। क्या है इसके पीछे? सरकार ने हर स्तर पर संज्ञान लिया है। जहां पर इस प्रकार का कोई वायरल फीवर या किसी प्रकार का डेंगू या किसी प्रकार का जैपनीज इंसेफ्लाइटिस आशंका व्यक्त की गई, वहां पर विशेष रूप से टीम भेजी गई। पीजीआई, केजीएमयू और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान की टीम भेजकर परीक्षण करवाया गया। साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा भी आईसीएमआर की टीम भी आई। सभी ने परीक्षण करके जो अभी तक निकल कर आया है उसमें अधिकांश लोग डेंगू से प्रभावित हुए और उसके लिए पर्याप्त इलाज की व्यवस्था की। कानपुर देहात में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार तेजी से पांव पसारता जा रहा है। अस्पताल मरीजों से खचाखच भरा हुआ है, लेकिन जनपद के जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के अफसर बीमारी से बेखबर होकर चैन की नींद सो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसर का सोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी लापरवाही के चलते 2 दिन पहले ही एक मासूम को एक्सपायरी ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी गई थी। जानकारी होने के बाद आनन फानन में डीएम की ओर से जांच कराने के आदेश दिए गए। 3 स्वास्थ्यकर्मी दोषी पाए गए थे, जिनमें से 2 स्टाफ नर्सों को निलंबित करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया। तो वहीं फार्मासिस्ट के वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई। इसके बावजूद जनपद के जिम्मेदार अफसर आंख बंद किए तमाशा देखने में मस्त हैं। किसान नौजवान पटेल यात्रा के साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य नरेश उत्तम पटेल सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बांसी तहसील क्षेत्र स्थित एसके हॉल में वो बीजेपी पर जमकर बरसते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी खतरे में है, यहाँ का किसान नौजवान परेशान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है। हम प्रदेश में बढ़ती विषमता और अराजकता को रोकने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल ने कहा, हमारा लक्ष्य 351 सीटें जीतना है और हमें पूरे प्रदेश में समर्थन भी मिल रहा है। देश के किसानों इस देश को आजाद करा, नौजवानों ने आजाद करा और आजादी खतरे में है। आजादी खतरे की वजह से आज हम सारे लोग, नौजवान किसान, हम परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के साथ धोखा किया। किसान नौजवान को इकट्ठा करके हम भारत में आर्थिक विषमता को, उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई अराजकता को हटाने के लिए हमने ये किसान नौजवान पटेल यात्रा ली। हमीरपुर के मौधा कस्बे में प्रशासन की अनुमति के बाद कृषि उत्पादन मंडी समिति में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। जहां पर सुबह से किसानों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। सुबह से किसान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का इंतजार करते रहे। मौधा आते समय राकेश टिकैत मौधा में ठहरे और किसानों से पूरे जोश के साथ मुलाकात करी, जिसके बाद राकेश टिकैत ने जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं राकेश टिकैत के कार्यक्रमों को प्रशासन की अनुमति नहीं दिए जाने पर राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से तीखे वार भी किए, उनसे सवाल भी किए। क्योंकि नारों का बैन है देश में। ये संविधान में सबको राइट ये दे रखा है कि कौन पूजा पद्धति कैसे करेगा, वो सबको राइट दिए गए हैं।
जिस दिन ये उसमें से क्लोज हट जाएगा, कानून में बदलाव कर देंगे, उस दिन नहीं लगाएंगे। अपनी मंडी में तो जा रहे, हम तो अपनी मंडी में किसानों से मिलने जाएंगे, वहीं किसान मिलेंगे, बात कर लेंगे, अपनी पंचायत करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे। मतलब मंडी किसकी है? या तो ये कहोगे मंडी किसान की नहीं है, मंडी में ही तो जा रहे हैं हम, तो मंडी में तो परमिशन की जरूरत नहीं। हमने तो मंडी में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया, प्रशासन कह लगा नहीं तिरंगा एक ही फहर लगा, मगर भाई वो सरकारी वो होगा, अपना किसान अलग फहरा होगा, तो ऊंचा फहराया हमने उनसे। तो ये भी परंपरा रहेगी अपनी मंडी में, अपना मंदिर अपना तिरंगा। वहीं इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ट्रेन से बांदा पहुंचे थे। यहां पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार को जमकर कोसा और कहा कि वर्तमान सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। खासकर बुंदेलखंड के किसानों, नौजवानों और दुकानदारों के साथ छल हो रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड में किसान, नौजवान और दुकानदार की हालत बेहद बदतर हो चली है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एमएसपी गारंटी बिल बनाए और किसान बिल से 3 कानूनों को हटा दिया जाए। देखो, बुंदेलखंड की हालात देश में सबसे ज्यादा स्थिति खराब बुंदेलखंड की है। जैसे विदर्भ में हालात खराब है, ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र होते हैं जिनकी हालात खराब है। बिहार भी उसी में आता है। बुंदेलखंड में सूखे की मार पड़ती है, बुंदेलखंड में अन्ना पशु की मार है, बुंदेलखंड के लोगों को एमएसपी नहीं मिलती, यहाँ पे भाव नहीं मिलता, पानी की यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या है और सबसे ज्यादा प्लान बुंदेलखंड के लोग करते हैं। इन समस्याओं के लिए यहाँ पाए भारत सरकार से जो पिछले कई महीने से आंदोलन, 10 महीने हो गए, दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं, वे इन्हीं डिमांड को लेकर बैठे हैं कि एमएसपी का लाभ पूरे देश के किसानों को मिले। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनावों को देखते हुए हर बूथ पर यूथ जन मन विजय अभियान का आगाज करने जा रही है, जिसको लेकर सपा प्रवक्ता मनोज यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हर बूथ पर यूथ का ऐलान, जन मन विजय अभियान। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात का युवाओं से आह्वान किया है कि हम हर बूथ पे जाएंगे और जनता के मन की बात को समझेंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यों को जनता के मन तक पहुंचाना है और जनता के ही मन से हम 2022 का विजय अभियान शुरू करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई 2022 की जनता के मन की है। ये छोटी लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाना है और यूथ ने एक हुंकार भरी है कि समाजवादी पार्टी को ही अब सत्ता में लाना है। प्रदेश में आज से सपा ने फिर से प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज कर दिया है। आज सूबे के 4 जिलों में सपा के प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, औरैया और बलिया में सम्मेलन हुआ। इसमें सपा की ब्राह्मण वोटों को लुभाने की कोशिश जारी रही। बलिया में सपा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के नेतृत्व में सम्मेलन किया गया, तो वहीं औरैया में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे सम्मेलन में शामिल हुए। प्रदेश में 2022 चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, तो वहीं सपा के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी आज हर बूथ पर यूथ कार्यक्रम के तहत बहराइच पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने बूथ स्तरीय कार्यक्रमों में शिरकत करी और सपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदीप तिवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार सिर्फ आम जनमानस में नफरत फैलाने का काम कर रही है। जो जनता से जो वादे किए गए हैं वो भी पूरे नहीं किए गए। समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी का बूथ स्तर से लेकर के ऊपर तक पूरी तैयारी है। हम लोग पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी सब कमर कस चुके हैं। मन बना, जनता भी मन बना चुकी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रचंड बहुमत का मुख्यमंत्री बनाने का
तो वहीं फतेहपुर में सपा राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी हमला बोला। इंद्रजीत का साफ तौर पर कहना है कि डिप्टी सीएम पहले अपने पैतृक सीट सिराथू से चुनाव जीतकर दिखाएं। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी छोटे दलों के साथ चलेगी, उनको साथ लेकर चलेगी। समाजवादी पार्टी तो अपने गठबंधन के साथ सभी सीटें चुनाव लड़ेगी। अब आखिरी तक देखना है कि किसके किसके साथ हमारा गठबंधन हो सकता है। अभी राष्ट्रीय लोकदल के साथ और महान दल के साथ गठबंधन हो चुका है और आने वाले समय में जो छोटे दल हैं वो अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहेंगे तो उनके लिए भी समाजवादी पार्टी सीटें छोड़। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी गलत मुगालते में है और वो सिराथू से जहां उनका घर है, जब चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे। उसको जीत कर दिखाएंगे तो हम बहादुर समझेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड के नए राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह को लेकर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री फेस जो हैं कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि वो जनरल के शिष्य रहे हैं, जिसमें उन्हें उम्मीद है कि उनके आने से राज्य का भला जरूर होगा। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि इस समय कोई जनरल या कर्नल का मुकाबला नहीं है, बल्कि उनके अनुभव का उत्तराखंड राज्य को लाभ मिलेगा। एज कर्नल गुरमीत 4 असम रेजिमेंट कमांड कर रहे थे बनबासा में। मेरे को मौका मिला उनके अंडर में काम करने का। उनसे जो मेरे को सीखने को मिली है किस तरीके से एक मैनेजमेंट एस्पेक्ट होते हैं, कैसे लीडरशिप एस्पेक्ट होते हैं, वो मेरे को आज तक चीजें सिखा रहे हैं। जनरल गुरमीत अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो पक्का उत्तराखंड का भला होना चाहिए। उत्तराखंड एक कहा जाता है फौजी धाम भी है। शायद जनरल गुरमीत इसमें इन्वॉल्व करेंगे लोगों को कि सरकार जो काम कराती है अलग अलग डिपार्टमेंट, उसमें फौजियों को इन्वॉल्व करा जाए, उनके एक्सपीरियंस को इन्वॉल्व करा जाए। और जनरल गुरमीत एक्सपर्ट माने जाते हैं J&K के भी, तो क्योंकि J&K जैसी जगहों पे अगर उन्होंने अपने को प्रूव करा है और लोग उनको आज एक इफेक्टिव लीडर मानते हैं तो उत्तराखंड का तो जरूर अच्छा होना चाहिए उनका। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड में जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने धारचूला विधायक हरीश धामी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस अभी भी एक गलती कर रही है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत को घोषित नहीं कर रही है। हरीश रावत को अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे तो उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार तो बनेगी, तो वहीं 2017 में बीजेपी के 57 विधायकों के मुकाबले कांग्रेस के 57 से ज्यादा विधायक हरीश रावत की मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के बाद आ जाएंगे। उत्तराखंड का जनमानस, उत्तराखंड का बेरोजगार युवा, जो तमाम लोग उत्तराखंड के विकास को लेकर कांग्रेस में एक टकटकी लगाए हुए, उनकी फिर आशा जगी है कि जो हरीश रावत की सरकार ने किया है वो सरकार फिर दोहराई जाएगी। केवल कांग्रेस में एक गलती इतनी हो रही है, अगर हरीश रावत जी को नेतृत्व ये दे दें, हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव की अगर घोषणा कर दें। कुमाऊं के बाद अब गढ़वाल में भी कांग्रेस परिवर्तन यात्रा करने जा रही है, तो वहीं पार्टी के कार्यकर्ता परिवर्तन यात्रा की तैयारियों में जुट गए। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई। इस दौरान यात्रा को सफल बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा ने बताया कि 18 सितंबर को हर की पौड़ी से यात्रा का आगाज किया जाएगा। जिले की सभी 11 विधानसभाओं में ये यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल और कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव समेत कई बड़े चेहरे इस यात्रा में शामिल होंगे। शिवालिक नगर से होती हुई भादराबाद की तरफ जाएगी और भादराबाद से फिर रुड़की की तरफ करेगी। सभी कार्यकर्ताओं को यह हिदायत दी है कि इसमें बढ़ चढ़कर जनता की भागीदारी इसमें सुनिश्चित कराएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर उनको सड़कों पर लाने का काम किया जाए। और जिस तरह से कुमाऊं के अंदर यात्रा सफल रही है, उससे भी ज्यादा यहां पर हम उसको और व्यापक तरीके से उसका स्वागत कर पाए। निरंतर भाजपा में से पलायन हो रहा है उनके कार्यकर्ताओं का। अब कार्यकर्ताओं को किस बल पे रोकें? इन्हीं हथकंडों के बल पे तो कार्यकर्ता को रोक पाएंगे कि देखो वो सी सर्वे भी ऐसा ही दिखा रहा है कि भाजपा इतने %। बाजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दबंगों ने दुकान में घुसकर दुकान मालिक के साथ जमकर मारपीट करी और उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर छीन लिया, जिसके बाद दबंग मौके से रफूचक्कर हो गए। जहां आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। मारपीट और लूट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और
6 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें वादी के द्वारा बताया गया है कि उसके भाई की दुकान में घुसकर 6 व्यक्तियों ने उसके भाई के साथ मारपीट करी है और साथ दुकान में तोड़फोड़ की है और साथ ही साथ उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी छीन के लेकर गए हैं। मामले में हमने तहरीर प्राप्त कर ली है, सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है, हमारी टीमें निकली हैं और जल्द ही इस मामले में हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे। मुकदमा दर्ज। गंगोत्री धाम से बद्रीनाथ को जोड़ने वाला कालिंदी खाल ट्रैक दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैक्स में से एक है। 5,980 मीटर का ये ट्रैक है। हिमालय की कंदराओं और ग्लेशियर के ऊपर से गुजरने वाले 109 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर बर्फ से ढकी भारत की 1 दर्जन नामचीन चोटियों के दीदार होते हैं। 80% बर्फ से ढके इस ट्रैक पर पूरा करने में 10 से 12 दिन लगते हैं। कोरोना संक्रमण का असर भी इस ट्रैक पर पड़ा है। 2020 में इस ट्रैक पर भी दल ने ट्रैकिंग नहीं की, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के मंद पड़ने के बाद अब पर्यटन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है और माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग कंपनी माउंट हाई विंड के नेतृत्व में 1 सितंबर को सीजन का पहला दल रवाना हुआ था, जो कि शुक्रवार को माड़ा बद्रीनाथ तक पहुंचा है। दल को बारिश और बर्फबारी का भी सामना इस दौरान करना पड़ा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और सुप्रिया श्रीनेत ने आगरा में डेरा जमा लिया है। हर वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस शहर शहर जाकर लोगों की राय से चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने की बात कह रही है। इसी क्रम में आज कांग्रेस नेताओं ने तोरा गांव में जाकर लोगों के मन की बात को समझा। इस दौरान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनावों में किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं के साथ अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है। गठबंधन करना होता तो हम दिल्ली में या लखनऊ में बैठकर हिसाब कर रहे होते कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। जहाँ गठबंधन में कोई सीट नहीं हमको मिल रही है वहाँ हम जाकर समय क्यों बर्बाद करें। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर हम मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। उससे आपको ये सीधा आपको समझ आ जाना चाहिए कि गठबंधन के विषय में हमारी क्या राय है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से शुरू किए जा रहे बूथ पर यूथ जन मन विजय अभियान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने निशाना साधा। उन्होंने सभा को घेरते हुए कहा, समाजवादी पार्टी भाजपा के बूथ विजय अभियान की नकल कर रही है। उन्होंने कहा कि सपा आज भी जाति जमाती की राजनीति में उलझी हुई है। सुनिए। अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी की नकल करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कितना भी प्रयास करें, भारतीय जनता पार्टी आज 1,58,000 बूथों पर अपनी बूथ समितियां बना करके उनका सत्यापन कर चुकी है और आज हम पन्ना प्रमुख बना करके हर मतदाता को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी अब भी जाति जमात की राजनीति में उलझी हुई है। वो कितनी भी कोशिश करे, इन बूथों पर समितियां बनाने के लिए कार्यकर्ता कहां से लाए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।